तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे टिश्यू, है ना। टिश्यू में सिमिलर टाइप के सेल होते हैं कि डिफरेंट टाइप के? दोनों होते हैं। क्या होता है? दोनों होते हैं। टिश्यू में बताया था कितने टाइप बताए थे? 2 टाइप। पहला बताया कौन सा? मेरिस्मेटिक। दूसरा कौन सा बताया? जिसमें डिवीजन प्रॉपर्टी हो वो, जिसमें ना हो उसमें। मेरिस्मेटिक कितने टाइप के? प्राइमरी और प्राइमरी कितने टाइप के? पहला। दूसरा इंटरकैली। एपिकल मेरिस्टम, सही है, बता रहे हो आप। एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैली। एपिकल कितने टाइप के? पहला पहला है रूट एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है, ठीक है, राम और है कि नहीं। दूसरा हमने बताया कि जो आपका सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी की या दूसरा नाम क्या बताया था सेकेंडरी का? लेटरल कितने पार्ट बताए थे? पहला बताओ। पहला था फैसिकुलर, दूसरा इंटरसेप्शन और तीसरा और कैम्बियम का दूसरा नाम क्या था? फेलोजन। क्या? फेलोजन। ठीक है। कार को फिलेम बोलते हैं, कार को फिलेम बोलते हैं, और कार कैम्बियम को फेलोजन बोलते हैं, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हेलोडर बोलते हैं। एंड दिस चीज जो तीनों को इंक्लूड कर लेते हैं वो कहलाता है पेरिडर्म। क्या पूछा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार, ठीक है। पेरिडर्म पूछा गया है, ठीक। फिर हम लोग बात किया था यहाँ पे कि जो सिंपल परमानेंट की बात करें, परमानेंट कितने टाइप के? 2 टाइप। पहला कौन सा? अगर सिमिलर टाइप के सेल मिलकर बनती तो बोलेंगे सिंपल, और डिफरेंट टाइप होंगे तो परमानेंट। सिंपल कितने टाइप के? 3, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्किनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा लिविंग, बाकी जो है डेड। पास में कुछ पियर सपोता, इसमें जो पल्प होता है वो किसका एग्जाम्पल था? पेनकाइमा की कोलेनकाइमा? हाँ, स्किनकाइमा होता है। कौन सा होता है? स्किनकाइमा। लीव्स ऑफ टी, स्किनकाइमा। किसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है? पेनकाइमा कितने काम? 3। कौन कौन? पहला सिक्रीशन, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, कोलेनकाइमा। कौन से यंग टिश्यू को, स्टेम को, पेटियोल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और कौन सा ओल्ड टिश्यू को प्रोवाइड करता है सपोर्ट? स्किन कामा कितने टाइप के? ठीक है। क्या इसमें लुमेन होता है? क्या है? होता है। जो कौन सा ऐसा टिश्यू बताया था जिसमें कॉर्नर जो है थिक हो जाता है? कॉर्नर जो थिक हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्लोज, हेमिसेल्लोज और पेक्टिन। इसकी वजह से क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, ठीक है। और स्किन क्या बताया था कितने टाइप के? 2। पहला बताया था स्केलेटाइट, दूसरा बताया था फाइबर, है ना। इतना स्किन कैमा। फिर बताया था हमने परमानेंट के बारे में, और परमानेंट 2 टाइप के कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। फिर हमने बताया जाइलम मेन मिनरल और है? क्या परमानेंट के कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं? परमानेंट बोल गया? अरे परमानेंट कॉम्प्लेक्स समझ लो, ठीक। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के? 2 टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कितने टाइप के? कौन कौन? ट्रैकिट, वेजेल, जालम, पेनकाइमा, जालम, फाइबर, ठीक है। और फ्लेम कितने टाइप के? यूट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? यूट्यूब में। उनको कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल जो है उनको कंट्रोल करने के काम करेगा, ठीक। अब इसके आगे देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया तो स्टार्ट करना था, स्टार्ट करना था, ठीक है। तो देखो कैजानस कजान कौन सा फैमिली बिलोंग करता है? कैजानस कजान है बेसी। बेसी फिश कहाँ पाया जाता है? मस्टर्ड में। और एडनेट स्टू कहाँ पाया जाएगा? एडनेट, एडनेट है एडनेट में। माइचेलिया और मैग्नोलिया, कौन सा? माइचोलिया और मैग्नोलिया, इसमें आता है एडनेट, ठीक है। और देखो आगे, इधर देखो। इस वक्त हम लोग बात करें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में, जरा देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये है कॉम्प्लेक्स।
अच्छा, जो कुनकुंशल है उसमें जो एग्जाम्पल आप चाहे तो नोट कर लेना। क्या है? गुआवा। कुनकुंशल में है गुआवा। ठीक, अगर मान लो उसमें दिया है, पूछ सकता है गुआवा, से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लो दे दिया तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स में। किसमें? कॉम्प्लेक्स में। इपीपिटलस कहाँ कहाँ बताया बताओ? है इपीपिटलस ब्रिंजल में था क्या? हाँ, और कहीं था? सारे सुनने से मजा आएगा। इपीपिटलस है कि नहीं? ब्रिंजल, कॉम्प्लेक्स फाइबर, कॉम्प्लेक्स। देखो इधर देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप याद करिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रैकिड, याद पता है? पीछे बताया जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या? सेल पढ़ रहे थे। जो आरबीसी का शेप कैसा होता है? बस, हाँ, राउंड और बाई कॉन्केव। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी थी? नर्व सेल थी। ठीक है, और कौन सी बताया था हमने आपको? इलांगेटेड कौन सी थी? पॉइंटेड और इलांगेटेड? ट्रैकिल सेल। पास में कुछ चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो देखो यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू सेल, दिस वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहला हमारे पास है बच्चे जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल। क्या? जल। जल मतलब पानी। बेसिक कंडीशन किसी से करता है? पानी का। किसका? पानी। और पानी आएगा तो उसके साथ साथ मिनरल भी आ जाएगा, है कि नहीं? तो जाइलम, जल, फ्लोएम, फूड, फासे फ्लोएम, फासे फूड। मैं कुछ ऐसे दिमाग में रख सकते हो। ठीक, मोटा मोटा, बाकी तो पढ़ ही रहे हम लोग। कह रहे कि जाइलम जो है फंक्शन एज ए कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्ट मतलब किसी चीज को ले जाने के लिए। देखो लिखा हुआ है क्या? वाटर। और वाटर आएगा तो उसके साथ मिनरल भी आएगा। वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीफ। इसका डायरेक्शन कैसा हुआ? नीचे से ऊपर की तरफ, अगेंस्ट ग्रेविटी, नीचे से ऊपर तरफ। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका जो मोमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसे? नीचे से ऊपर तरफ यूनिडायरेक्शनल। लेकिन जो फूड बनता है पत्तियों में, उसका जो मोमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल, दोनों दिया गया है। बाई डायरेक्शनल भी है, मल्टी डायरेक्शनल भी है, क्योंकि पत्तियों में खाना बनता है वो उधर जाता है, इधर जाता है, दाएं जाता है, चारों तरफ जाता है, रूट को भी सप्लाई करता है, ऊपर भी जाता है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल, जबकि जाइलम और मिनरल का डायरेक्शन होता है कैसा? यूनिडायरेक्शनल, हमेशा नीचे से ऊपर तरफ। मैं दो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखो ये चीज तो आप जानते हो, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता था, जैसे कि कौन करता था? पेरेन्काइमा नहीं, कोलेनकाइमा। कौन? कोलेनकाइमा। देखो कह रहे कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। इट इज कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट, नेमली किससे किसका बना होता है? देखो यहाँ पे पहला है देखो ट्रैकिड, दूसरा क्या है? वेजेल, तीसरा क्या है? जाइलम, उसके बाद जाइलम फाइबर और जाइलम पेनकाइमा। पेनकाइमा लगा तो कैसा होगा? लिविंग। पेनकाइमा होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। पेनकाइमा होगा तो करेगा फोटोसिंथेसिस। पेनकाइमा होगा तो क्या करेगा? स्टोरेज। तो सारी बातें यहाँ पे होगी। देखो अगला हमारे पास है, और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है क्या? जिम्नोस्पर्म जो होता है बच्चे, उसमें विजिल नहीं पाया जाता, या जिसमें विजिल देयर जाइलम। तो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें जो है विजिल एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि जिम्नोस्पर्म में विजिल नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में चारों पाए जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में विजिल गायब। और देखो ट्रैकिड जैसा है, इलोंगेटेड होता है या ट्यूब लाइक होता है? ट्रैकिड होता है इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक सेल होता है, विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल। इसमें थिक और लिग्निफाइड वॉल होती है। लिग्निफाइड वॉल कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? है स्किन कायमा में। लिग्निफाइड मतलब होता है सपोर्ट करने के लिए, है ना? देखो तो कह रहे हैं कि लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग इंड। इंड जो होता है टैपरिंग, देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, नुकीले होते हैं। कैसा होता है? नुकीले। ये तो जो टैपरिंग होते हैं नुकीले होते हैं। दीज और डेड, खास बात क्या है कि डेड होते हैं, और डेड होगा तो प्रोटोप्लास्ट तो होगा ही नहीं वैसे भी, है ना? तो कैसे होते बच्चे? ये हो जाएंगे दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इससे प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक, कि जो इनर लेयर होती है ऑफ द सेल वॉल्स हैव थिकनिंग विच वेरी इनफॉर्म। इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल्स हैव थिकनिंग विच है वेरी। ये जो अंदर की लेयर इसकी पाई जाती है कैसी होती है?
सेल वॉल की बनी होती है, साथ साथ उसकी जो थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक, अपर इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड्स एंड वेजल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रैकिड होते हैं और जो वेजल होते हैं ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। तो ट्रैकिड और वेजल का मेन काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, साथ साथ इसके साथ मिनरल भी आ जाएगा। देखो मिनरल अलग होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स अलग होता है, समझा? मिनरल अलग है, सोडियम पोटेशियम आयन ये सब क्या है, मिनरल्स है। लेकिन सल्फेट फास्फेट ये क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। ठीक, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है मिनरल को भी ले जाएगा। वेजल इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो दिया हुआ है, ट्यूब जैसा है बिल्कुल, है ना, सिलेंड्रिकल, ये देखो ऐसे ये। तो कह रहे हैं कि ये जो वेजल्स होता है कैसा, देखो वेजल इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ मैनी सेल कॉल्ड द वेजल मेंबर। तो वेजल बना होता है बहुत सारे वेजल मेंबर से, वेजल बना होता है वेजल मेंबर। तो कह रहे हैं पाया चार ही जाता है, लेकिन वाटर और मिनरल के लिए, वाटर और मिनरल के लिए बेसिकली जो है ट्रैकिड और वेजल ही यूज करते हैं। तो पाया वाटर मिनरल के लिए मेनली कौन यूज होता है, ट्रैकिड और वेजल। ठीक है, ईच विद लिग्निफाइड वॉल, लिग्निफाइड वॉल होगा यहाँ पे वेजल मेंबर में, ठीक है, एंड ए लार्ज सेंट्रल कैविटी, और इसमें लार्ज सेंट्रल कैविटी भी पाई जाती है। ठीक, ये देखो लार्ज सेंट्रल कैविटी, ये है लार्ज सेंट्रल कैविटी। हम लोग पढ़ के पता है वेजल के बारे में बात कर, जो दिया हुआ ये वाला डायग्राम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, इसमें लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। द वेजल सेल आर आल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, करे जो वेजल सेल होता है इसमें भी प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, मतलब कैसे होते हैं, डेड होते हैं। कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं यहाँ पे, अभी तक पढ़ा था हम लोग कौन से यहाँ पे, ट्रैकिड के बारे में। इसका मतलब ट्रैकिड हो गया और वेजल हो गई, हुए कैसे, दोनों के दोनों हो गए डेड। देखो डेड है, तो ट्रैकिड और वेजल दोनों कैसे हो गए, डेड हो गए। इसके बाद जालम फाइबर वो भी कैसे हो जाएगा, डेड। एक बचेगा जालम पेनकाइमा, जो कि क्या होता है, वो लिविंग होता है ना, पेनकाइमा लगा तो लिविंग तो होगा ही। तो दो चीजें आ गई यहाँ पे, ट्रैकिड भी वेजल दोनों कैसे हो गए, डेड हो गए। डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, वेजल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। और करें जो वेजल मेंबर होते हैं ये किससे कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे देखो ये जो परफोरेशन होता है, बीच बीच में छेद होते हैं, उसकी मदद से इंटर कनेक्ट होते हैं। यहाँ देखो ये दिखाया जा रहा है, देखो ये इसी की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेजल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, वेजल जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। देखो प्रेजेंस ऑफ वेजल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ठीक, और दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे जाइलम। अब अगला हमारे पास कौन सा, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या करे, देखो यानी कि जो जाइलम फाइबर होता है हैव हाईली थिकन्ड वॉल एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल, और मतलब बिखरा हुआ सेंट्रल ल्यूमेन पाया जाता है, ऑब्लिटरेटेड। दिस में आइदर भी सेपरेट और एसेपरेट, फिर इसमें सेप्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब इसमें चैम्बर बन भी सकते हैं और नहीं बन सकता। तो जाइलम फाइबर में कोई खास रोल यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, और हाईली थिकन वाले लगभग लिग्निफाइड वाली होता है। ये मान चलो कि ये भी कैसी होती है, ये भी डेड होती है। इकलौता बचा हमारे पास कौन सा, जाइलम पेनकाइमा। देखो जाइलम पेनकाइमा, नाम में लिखा हुआ पेनकाइमा, तो कैसा होगा, लिविंग। सेल आर लिविंग एंड थिन वॉल, लिविंग होगा और थिन वॉल हो गए, तुम लोग वहां भी पढ़ चुके हैं, है ना, लिविंग और थिन वॉल, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, उनका सेल वॉल किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। तो इसमें नई बात तो है नहीं, जब हम लोग पढ़ रहे थे पेनकाइमा वहां भी तो बोल रहे थे इनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, जबकि कुरिनकाइमा में क्या था, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। यहाँ देखो तो कह रहे इनकी सेलुलोज की बनी होगी। दे स्टोर फूड, कोई नई बात तो है नहीं है। पेनकाइमा काम तीन बताए थे, स्टोरेज, सिक्रेशन और फोटोसिंथेसिस, वही काम यहाँ पे देखो है। तो अगर आपने वहां समझ लिया तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। देखो दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी नई बात, इसी तरह दिखाया गया फैट एंड अदर सब्सटेंस, यानी ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर सकता है,
फैट के फॉर्म में कर सकता है, उधर वो सब्सटेंस के फॉर्म में ये कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिया गया फैट। वैसे प्लांट में फैट के फॉर्म में होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैस्टर होते हैं, कैस्टर सीड, वहाँ पे फैट पाया जाता है ना। तो हम लोग सिर्फ खाने पीने जो हमारे मतलब की चीज़ होती है उसी बारे में पढ़ते हैं, उसी बारे में देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही प्लांट होते हैं जैसे कैस्टर में बताया हमने, वहाँ पे फैटी एसिड पाया जाता है, तो उसी बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सरसों को सीड देख लो, सरसों को सीड में भी होता है ना, वहाँ भी फैट होता है, तभी तो चिप चिप करता है देखो। तो कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो जाइलम फाइबर हो गया हाईली थिकन वाल होती है एंड ऑब्लेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, और सेंट्रल ल्यूमेन कैसा बिखरा हुआ रहता है, ठीक है, और उसमें सेप्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओवरऑल अब बात करें तो ये डेड होता है। जाइलम पेनिका में वही बात होगी यहाँ पे, किसमें थिन वाल होगी, किसका सेलुलोज का बना होगा, साथ साथ इसका काम स्टोर होगा। अब स्टोर किसको करेगा, ग्लूकोज को, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज कैसे बनेगा, फोटोसिंथेसिस से, ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, साथ में इसको स्टोर भी करने का काम करता है। वही काम अगर आपने पेनिका में जो पढ़ा है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, सारी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से मार्क कर लो, ये जिम्नोस्पर्म में वेजल एब्सेंट होता है, पहली चीज, ठीक है, और वेजल का पाया जाना ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये पॉइंट खास तौर पे, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने बताया यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है ट्रेकिड और वेजल कैसे होते हैं बच्चे, ये ध्यान रखिएगा कैसे होते हैं, डेड, इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और ये बताया जो फाइबर में, फाइबर बस एक ऑब्लिटेड याद रखना, और सेप्टा और सेप्टा की बात कर रहे हैं। जैसे पूछे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेप्टा पाए जाते हैं, किसमें, जाइलम फाइबर में, तो गलत हो जाएगा। इसमें सेप्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, देखो सेप्टेड भी हो सकते हैं और ए सेपरेट हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा करके आपको असेसर रीजन में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। और इसका जो एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका जो ल्यूमेन होता है वो ऑब्लिटरेटेड होता है, मतलब बिखरा हुआ होता है बिल्कुल। ये देखो, ये पॉइंट याद रखिए कि जाइलम फाइबर के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑब्लेटेड सेंट्रल ल्यूमेन पाया जाता है किसमें, ट्रैकिड में, वेजल में, जाइलम फाइबर, जाइलम पेनकाइमा, क्या बताइएगा, है जाइलम फाइबर। एक पॉइंट ये है ना। बाकी पॉइंट आपको बार बार रिपीट कराते रहेंगे, ये आपको थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, योग्य जाइलम आपका। अब आते हैं आगे, तो कौन कौन से डेड हो गए यहाँ पे, ट्रैकिड, वेजल, जाइलम फाइबर, ये डेड हो गए। बचा कौन सा हमारा, जाइलम पेनकाइमा। पेनकाइमा हमने पढ़ा तो वही सारे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जो दिया है वो भी, जो नहीं दिया वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक। अब आ जाओ आगे, तो आप इसको लिंक करके पढ़ो तो आपको दिक्कत इसमें ज्यादा होने वाली नहीं है। और कोशिश करके इसमें जितनी भी चीजें सब समेटते चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें भूलते बहुत जल्दी है। देखो इसमें स्टार्च, फैट और फैटी एसिड, फैट है साथ में टैनिन भी है, ठीक है, क्या है, टैनिन भी इसमें मिलेगा आपको। बाकी मैं अभी समराइज करा दूंगा कुछ। देखो यहाँ देखो, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट कर रहे हैं, दे स्टोर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन। टैनिन के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करते हैं। माया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक पॉइंट जो कई कई बार पूछा गया है, देखो क्या है, देखो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पेरेन्काइमेटस सेल। ये कई बार पूछा गया है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है किस टाइप के सेल से होता है, क्या बताओगे, रे पेरेन्काइमेटस सेल के द्वारा, ठीक है, ये जाइलम पेरेन्काइमा भी बोल सकते हो इसको। तो रे पेरेन्काइमेटस सेल, ये याद रखिएगा कई बार रिपीट किया गया है। जो रेडियल कंडक्शन समझते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे पानी ऐसे भी जाएगा, ऐसे जाएगा, इस टाइप में ऐसे चलता है ये पूरा रेडियल कंडक्शन, ऐसे टाइप में, मैं ऐसे, इसको बोलते हैं रेडियल कंडक्शन। क्या बोलते हैं, रेडियल कंडक्शन। ये यानी इधर भी चारों तरफ, इसको बोलते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। जो होता है किसके द्वारा होता है, रे पेरेन्काइमेटस सेल के द्वारा होता है। तीन बातें हमने बताई, जिम्नोस्पर्म में वेजल एब्सेंट होगा, एंजियोस्पर्म में वेजल का पाया जाना मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऑब्लेटेड ल्यूमेन बताया किसमें, जाइलम फाइबर में, खास बताया कि जाइलम पेरेन्काइमा में रेडियल कंडक्शन जो होता है वाटर किसके द्वारा होता है, रे पेरेन्काइमेटस सेल के द्वारा। कई बार रिपीट किया गया इसको, ठीक, खासतौर पे इस पर ध्यान रखिएगा। ये तो सिंपल सी बात हो गई जाइलम के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट करें कि जो प्राइमरी जाइलम जो होता है, मुख्य रूप से जाइलम होता है प्राइमरी जाइलम, ये दो टाइप होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। देखो एक बताया गया प्रोटोजाइलम, दूसरा बताया गया मेटाजाइलम। तो जो मेन जाइलम होता है वो दो टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। देखो जरा, देखो यहाँ पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, याद देखो
The first form primary जालम, first form primary जालम element are called the protoजालम। तो सबसे पहले जालम बनता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोजालम। एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जालम, लेटर फॉर्म प्राइमरी जालम तो क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाजालम। क्या बोलते हैं? मेटाजालम। तो समझ में आया? तो प्रोटोजालम और मेटा, पहले बने उसको प्रोटोजालम, जो बाद में बने मेटाजालम। इन स्टेम द प्रोटोजालम लाइज टुवर्ड द सेंटर। ये जो स्टेम की बात करें, ये अलग अलग चीजें होती है, आपको याद करना है सिर्फ स्टेम में। किसमें? स्टेम में। देखो यहाँ पे कह रहे कि इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, यानी कि पीथ। प्रोटोजाइलम, ये देखो प्रोटोजाइलम सेंटर पे, ये देखो ऐसे, ये हमारा क्या हो गया? पीथ हो गया। ठीक। अगर प्रोटोजाइलम, क्या प्रोटोजाइलम पीथ यानी सेंटर पे पाया जाए, यहाँ क्या पाया जाएगा? मेटाजाइलम। है कि नहीं? किनारे कौन पाया जाएगा? मेटाजाइलम। तो आप ये मेटाजाइलम कहाँ पाया जाएगा इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटोजाइलम रखिए। पी फॉर प्रोटोजाइलम, पी फॉर पिथ। अगर प्रोटोजाइलम कहाँ हो? पिथ पे हो, सेंटर पे हो, तो वो कहलाएगा क्या? कहाँ मिलेगा? स्टेम में। इसको बोलते हैं इंडाज। क्या बोलेंगे? इंडाज। तो प्रोटोजाइलम पिथ में हो, सेंटर पे हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंडाज। यानी पी फॉर प्रोटोजाइलम, पी फॉर पिथ, ई ई पी। अच्छा देखिए, फास्फेनॉल पायरुवेट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रोटोजालम कहाँ पे हो? पिथ पे हो, सेंटर पे हो, वो कहलाएगा इंडार्स। हालांकि दोनों उसी से है, दोनों इंडार्स एग्जाज उसी से है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल देखो, तो मतलब ये है कि अगर प्रोटोजालम पिथ पे से रहेंगे, प्रोटोजालम पिथ पे हो तो इसको बोलेंगे हम लोग इंडार्स। और अगर प्रोटोजालम पिथ पे ना हो तो कहाँ होगा? किनारे होगा, इसको बोलेंगे एग्जार्स। जो एग्जार्स होता है वो पाया जाता है रूट में। एग्जार्स में आर आ रहा, आर एग्जार्स होगा रूट में, इंडार्स होता है स्टेम में। इसमें स्टेम में, ठीक है, दोनों में है। यहाँ देखो, एंड द मेटाजालम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप्स ऑफ प्राइमरी जालम इसका क्या? इंडार्स। क्या बोलेंगे इसको? इंडार्स। तो प्रोटोजालम पिथ पे तो क्या होगा? इंडार्स। ठीक है, देखो आगे। तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चे? स्टेम में। कहाँ पे? स्टेम में। यहाँ देखो, अगर रूट की बात करें तो रूट में इसका उल्टा कर लो, तो प्रोटोजालम पिथ पे होगा? नहीं होगा। कहाँ होगा? किनारे पे। तो पिथ पे कौन होगा? मेटाजालम। तो क्या कहलाएगा? तो एक याद करो, दोनों में इसको स्लाइस कर दो। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, प्रोटोजालम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरा एंड मेटाजालम लाइज टुवर्ड द सेंटर एंड सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जालम इज नोन एज इंजार्ज। माया, तो इंडार्स कहाँ पे? स्टेम में। एग्जार्स कहाँ पे? रूट में। ये पाए जाते हैं रूट में। तो एक याद रखिएगा, अगर प्रोटोजालम पिथ पे हो तो इंडार्स, प्रोटोजालम पिथ पे ना हो एग्जार्स। बात खत्म हो गई। एग्जार्स रूट में, इंडार्स स्टेम में। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत? चले, क्या देखो आगे। अब ये खत्म हो गया जालम के बारे में, कोई दिक्कत है बोलो? ठीक है, इंडार्स एग्जार्स माया है। कौन सा लिविंग, कौन सा डेड माया? जालम फाइबर में ऑब्लिटरेट लिविंग माया। ठीक है, जलम पेनकामा लिविंग होता माया। इसी में फूड स्टोरेज होता है, किस फॉर्म में बताया बताया था हमने? सेलुलोज, सॉरी, स्टार्च, फैट और टेनिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेनिन के फॉर्म में। क्लियर हुआ? और मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन से हैं? जाइलम है और वेजल है, और दोनों के दोनों डेड है। उसमें मेन कंडक्टिंग टिश्यू यही होते हैं। हालांकि चारों होते हैं, उनका काम अलग होता है, लेकिन मेन वाटर और मिनरल कंडक्शन का काम जाइलम और वेजल ही करते हैं। और वेजल एब्सेंट होता है कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म में। कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म में। क्लियर हुआ? हो गया? चलो, और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है? ये बिल्कुल टिप पे याद होना चाहिए, 8 या 10 बार रिपीट हुआ है। रेडियल कंडक्शन, रेडियल कंडक्शन। मैं याद रखिएगा, इस पूरे टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा है सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पेनकाइमेटस सेल। ठीक, भूल मत जाना। देखो, इसे बार बार रिपीट किया तो जालम आपका हो गया खत्म। जैसे मैंने बताया, फ्लोएम मतलब क्या है? फूड को स्टोर करना। फूड तो ये भी स्टोर करता था, नहीं, लेकिन मेजर काम इसका फूड ही होता है। देखो, ये हमला दूसरा हमारे पास है, कौन सा? फ्लोएम। सब बार बार चीजों को तो आपको भूलोगे नहीं। देखो, जैसे कि यहाँ पे जो दिया है, ये फ्लोएम के बारे में दिया। क्या क्या देखो, यहाँ पे CU4 दिया है, CU ट्यूब एलिमेंट है, फ्लोएम पेनकामा कंपानियन सेल है ना। देखो,
तो ये पार्ट तो आपको इसमें पता ही है बेसिकली क्या है, कौन कौन सा पार्ट देखो। कंपानियन सेल था क्या, कंपानियन सेल थे, और क्या फ्लोएम पेनकामा भी था, दूसरा ट्यूब ट्यूब एलिमेंट था, तीसरा और क्या था, फ्लोएम फाइबर। हाँ फ्लोएम फाइबर इसमें नहीं है, और C4 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर भी इसी में हो जाएगा, तो 4 पार्ट हो जाएंगे बेसिकली। और कौन किसके पार्ट है ये देखो, फ्लोएम के, ठीक है, किसके है, फ्लोएम के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, फ्लोएम से लगा हुआ कंपानियन सेल है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें खास तौर पे लेबलिंग तो आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी देख लो, देखो इधर देख लो, फ्लोएम पेनकामा सबसे आउटर साइड पे है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लोएम पेनकामा के बाद सबसे बाहर ये, फिर आपका मिलता है कंपानियन सेल नंबर 2 पे, उसके बाद आपको मिलेगा CO4 नहीं पूछेंगे, CO4 रख दो 3 पे, और 4 पे है ट्यूब ट्यूब एलिमेंट। ये है बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। सबसे पहले बाहर जो है फ्लोएम पेनकामा है, कौन सा, फ्लोएम पेनकामा, पे से पेरिकामा, पेरि से पेरीफेरिया, पे से पेनकामा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे कंपानियन सेल, और फिर क्या हो जाएगा CO4, और लास्ट में हो जाएगा ट्यूब। तो ट्यूब एलिमेंट सबसे अंदर होते हैं, सबसे बाहर होते हैं फ्लोएम पेनकामा, ठीक है। तो ऐसे मान लो लेबलिंग आता तो भी हम कर लेते। देखो आगे अगला हमारे पास है फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, क्या करता है बच्चे, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, यूजली फॉर्म लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाहिर सी बात जहां बने वहीं से ट्रांसफर होगा। दूसरी बात करें यहाँ पे कंपानियन सेल, ये तो मतलब बात करें यहाँ पे अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या होता है देखो, ट्यूब एलिमेंट होता है नंबर 1, और क्या बताया, कंपानियन सेल होता है नंबर 2, फ्लोएम पेनकामा होता है नंबर 3। 3 पार्ट तो ये हो गए। एंड फ्लोएम फाइबर, देखो देखो यहाँ पे साथ साथ में फ्लोएम फाइबर होता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होता है, क्या जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है, हर बात देखो कि जिम्नोस्पर्म है एल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल। जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल होता है और साथ साथ में सीव सेल होता है, मतलब इसमें सीव ट्यूब नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब और कंपानियन सेल नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं होगा तो सीधा क्या होगा, कुछ और होगा जुगाड़। गरीब होते हैं उनके पास खाना वो साफ करने के लिए, खाते तो है ही है, हर कोई खाएगा, तरीका थोड़ा सा बदल जाता है कि नहीं। देखो कह रहे हैं यहाँ पे दे लैक सीव ट्यूब एंड कंपानियन सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म के लिए। जाइलम में बताया था विजल नहीं होता है, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में विजल एब्सेंट था। और अगर हम बात करें फ्लोएम में, तो फ्लोएम में ना तो सीव ट्यूब होता है ना तो सीव कंपानियन सेल होते हैं। दूसरी जगह क्या होगा देखो, इसकी जगह एल्बुमिनस सेल और सीव सेल पाया जाता है, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल आ गया, ठीक, और कंपानियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल आ गया, ठीक है। 2 पार्ट यहाँ पे गायब हो गए। खैर देखो अब नंबर 1 बात करते हैं, यहाँ देखो सीव ट्यूब जो एलिमेंट होता है आर आल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपानियन सेल, और ये कंपेनियन सेल से जुड़े होते हैं। क्यों, इनकी मजबूरी, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए ये कंपानियन सेल के कंटेंट रहते हैं ताकि कंपानियन सेल को कंट्रोल कर ले। फिर कि देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, एंड वॉल इसका होता है कैसा होता है, परफोरेटेड होता है इन ए सीव लाइक मैनर, सीव लाइक मतलब चलनी जैसा, टू फॉर्म सीव प्लेट, और ये जाके सीव प्लेट बनाता है। ए मैच्योर सीव एलिमेंट पॉजेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, कह रहे कि जो मैच्योर सीव एलिमेंट होता है उसमें कह रहे हैं क्या पाया जाता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, ये लिविंग होगा, कैसा होगा, लिविंग होगा, है कि नहीं। एनलार्ज वैक्यूल भी होता है, लेकिन 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 इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लैक न्यूक्लियस, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सीव एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो सीव एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये भी पूछा जाता है। शुरू से हमने बताया कि कहाँ कहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, बताओ याद है, सीव ट्यूब में और
और कहाँ पे, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे द फंक्शन ऑफ सी ट्यूब आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपानियन सेल। जाहिर सी बात है, इसके पास न्यूक्लियस तो है नहीं है, कंट्रोल कौन करेगा, कंपानियन सेल करेंगे। ठीक, आगे देखो दूसरी बात करें कि जो कंपानियन सेल होते हैं, यहाँ देखो कंपानियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पेनकाइमेटस सेल। कंपानियन सेल स्पेशलाइज्ड पेनकाइमेटस सेल होते हैं, ठीक है। और पेनकाइमेटस सेल में तो कैसे होंगे ये, लिविंग होगा। कैसा होगा, लिविंग होगा। तो कंपानियन सेल सी ट्यूब तो लिविंग था ही, कंपानियन सेल भी लिविंग है। जाइलम की बात करें तो जाइलम पेनकामा को छोड़ के बाकी सबके सब क्या है, डेड हैं। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में अभी आपने पढ़ा सी ट्यूब पढ़ा, वो भी लिविंग है, और ये कंपानियन सेल पढ़ा, ये भी लिविंग है। फ्लोएम पेनकामा तो लिविंग होगा ही होगा। तो बचा क्या, फ्लोएम फाइबर, इकलौता वही बना जो कैसा होगा, डेड होगा। यहां पे एक है जो डेड है, और वहां पे एक जिंदा था। वहां पे क्या था, दो जिंदा थे। वेजेल दो नहीं तीन, वहां तीन डेड है, जाइलम वेजेल, ठीक है। जाइलम वेजेल की बात करें, ट्रैकिड वेजेल दोनों थे। साथ साथ जो जाइलम फाइबर वो भी डेड है। जाइलम पेनकामा इकलौता है जो कि लिविंग है। वहां पे एक था जो लिविंग था, और यहाँ अभी तो देख रहे हैं दो मिले अभी तक, है ना। फाइबर भी डेड है, ठीक है, फाइबर भी डेड हो। यहाँ देखो करें कि यहाँ पे कंपानियन सेल आर स्पेशलाइज, वहां सिर्फ एक ही लिविंग था, और यहाँ देखो अभी तो दो मिले। आर स्पेशलाइज पेनकाइमेटस सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सी ट्यूब एलिमेंट, और ये सी ट्यूब एलिमेंट से अटैच होते हैं। कंपानियन सेल की बात कर रहे हैं तो सी ट्यूब हो गया, कंपानियन सेल हो गया। द सी ट्यूब एलिमेंट एंड कंपानियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड, और ये दोनों आपस में किसकी मदद से, देखो पिट फील्ड जो होता है उसकी मदद से इसमें पाया जाता है, उसकी मदद से कनेक्ट होता है, पिट फील्ड। और वहां पे क्या था, याद करिए, वहां पे बताया था परफोरेटेड, वहां पे होल्स पाए जाते हैं, पोर पाए थे, उसकी मदद से वो कनेक्ट होते थे। प्रेजेंट बिटवीन देयर, यहाँ पे कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, यहाँ पे पिट फील्ड पाया जाता है, जिसकी मदद से सी ट्यूब एलिमेंट और कंपानियन सेल आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं पिट फील्ड की मदद से। बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, द कंपानियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग, ये जो कंपानियन सेल होता है हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द सी ट्यूब एलिमेंट। ये आने वाला क्वेश्चन है बनेगा आपका। देखो कंपानियन सेल का काम क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना, कितना प्रेशर होना चाहिए उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, याद रखो। देखो वहां पे दूसरी बात, फ्लोएम पेनकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, ये तो हम लोग बात करें किसकी, यहाँ पे कंपानियन सेल की। तो कंपानियन सेल प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम करता है। अगला हमारे पास है फ्लोएम पेनकाइमा। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो फ्लोएम पेनकाइमा होता है इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आया मतलब कैसा, लिविंग होगा। जाहिर सी बात न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। इसमें जो सिलवाल होता है बच्चे, सिलवाल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल, फिर इसी मदद से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाया जाता है। आपको पता ही है, एक सेल के साइटोप्लाज्म के दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म कौन जोड़ता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, और एक सेल को दूसरे सेल कौन जोड़ता है, मिडिल लैमेला, है ना, कैसे, मिडिल लैमेला। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिलवाल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन मदद से ये आपस में अटैच होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। द फ्लोएम पेनकाइमा स्टोर फूड, जाहिर सी बात है, नया तो है नहीं कुछ, चाहे वो जाइलम पेनकाइमा हो चाहे फ्लोएम पेनकाइमा, काम क्या है, स्टोर करना, क्या, फूड। यहाँ देखो पेनकाइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक, यहाँ देखो क्या है, रेजिन, लैटेक्स, और वहां किस फॉर्म में था, स्टार्च के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, और टैन के फॉर्म में। यहाँ देखो क्या है, रेजिन है, लैटेक्स यानी गोंद वगैरह है, मिल्क, और म्यूसिलेज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तीन पार्ट यहाँ भी, तीन पार्ट वहां भी है, रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज। ठीक है, यहाँ देखो, तो आपने एक चीज याद किया है पीछे, कौन सा, राम मनोहर लोहिया, याद किया है, इसको भी आरएमएल से याद कर लेना, याद रहेगा आपको, अलग से कुछ करना नहीं है।
ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लोएम में। रेजिन हो गया, ठीक है, म्यूसिलेज हो गया और लैटेक्स हो गया। आरएमएस याद कर, आपने ऑलरेडी बना रखा है तो उसी में ऐड कर देते हैं, ऐसे याद करिए। एक याद रहेगा, दूसरा कर लो। मान लीजिए इसी में पूछ लिया क्या क्या स्टोर करेगा, और उसे चिपका दिया धीरे से, क्या मान लो टैनिन भी डाल दिया, ठीक है, तो क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्योंकि वो है जाइलम पेनकामा काम, ये किसका है, फ्लोएम पेनकामा काम, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको सब एक ही जैसा लगता है, ये दिक्कत हो जाएगी वहां पे, है ना, तो थोड़ा गड़बड़ नहीं करना। तो राम मनोहर लोहिया साहब रेजिन, म्यूसिलेज और क्या, एल फॉर लैटिक्स, क्या है, लैटिक्स, जो मिल्क होता है उसी को लैटिक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे, देखो इधर देखो, इधर तो इसमें क्या क्या चीज बताया जो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता बच्चे। ट्यूब ट्यूब कंपानियन सेल जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही है। इसके अलावा जरा देखो, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम पेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। मोनोकॉट में फ्लोएम पेनकाइमा नहीं पाया जाता है, ठीक है, एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, अभी तक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म चल रहा था, अब एंजियोस्पर्म में डिवीजन होना शुरू हो गया है। एंजियोस्पर्म कितने बताया था आपको, दो, मोनोकॉट और, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि फ्लोएम पेनकाइमा जो है एब्सेंट होता है किसमें, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में फ्लोएम पेनकाइमा नहीं पाया जाता है, ठीक, तो क्या नहीं पाया, ये भी जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लोएम फाइबर पे, इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, देखो फ्लोएम फाइबर चौथा, इसी का दूसरा नाम जो है इस पे पूछा गया है बास्ट फाइबर। क्या, फ्लोएम फाइबर दूसरा नाम क्या है, बास्ट फाइबर। जो डबल डबल नाम होते हैं जरूर ध्यान रखा करिए। देखो आर मेड अप ऑफ क्या, स्क्रीन काइमेटस, स्किन काइमेटस है तो लिविंग होगा कि डेड होगा, डेड होगा, क्या होगा, डेड होगा। मतलब इसमें फ्लोएम में इकलौता एक है जो कि डेड है, और जाइलम में इकलौता एक था जो लिविंग था, क्लियर। जाइलम पेनकाइमा याद है, एक ही एक है, वहां इकलौता एक था जो कैसा था, लिविंग, यहाँ इकलौता एक है जो कैसा है, डेड, एक ही एक। यहाँ देखो स्किन काइमेटस सेल, इसका मतलब ये भी हो गया डेड। दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, कह रहे कि ये एब्सेंट होता है, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोएम फाइबर की बात कर रहे हैं बच्चे, कह रहे कि ये प्राइमरी फ्लोएम में, और देखो प्राइमरी फ्लोएम में, बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम फाइबर जो है, प्राइमरी फ्लोएम, जो पहले फ्लोएम बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फ्लोएम, जो बाद में बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। कह रहे हैं जो पहले फ्लोएम बनेगा उसमें तो एब्सेंट होता है, लेकिन दोबारा जो बनता है उसमें फ्लोएम फाइबर पाया जाता है, क्लियर। ये भी दो पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसको खास ध्यान रखिएगा, तो फ्लोएम फाइबर के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहे कि दीज आर मच इलोंगेटेड अनब्रांच एंड हैव पॉइंटेड निडल लाइक स्पीसीज। निडल लाइक होता है, सुई जैसे होता है, देखो कैसे, फाइबर नाम ही देखो। द सेल वाला फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक होता है, इसका जो सेलवाल होता है फ्लोएम फाइबर का कैसा होता है, थिक होता है, ठीक है। अरे एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म, और जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, एंड बिकम डेड, और कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो फ्लोएम फाइबर जो है प्रोटोप्लाज्म लॉस हो जाएगा। वैसे हम लोग जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, एडल्ट स्टेज की, जो होगा वही माना जाएगा। तो कह रहे भले बाद में पहले पाया जाता हो, लेकिन जब हम लोग देखते हैं एडल्ट कंडीशन में तो खत्म हो गया है, हम लोग क्या मानेंगे, इसको डेड मानेंगे। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि फिर देयर प्रोटोप्लास्ट एंड बिकम डेड, ये डेड बाद में होते हैं लेकिन पहले लिविंग होते हैं, कौन, फ्लोएम फाइबर, इकलौता ही बचे हुए, वरना ये भी कैसे थे, अगर देखा जाए तो शुरू में ये भी लिविंग थे लेकिन बाद में कैसे हो गए, डेड हो गए, ठीक। किसकी बात करें, फ्लोएम फाइबर की, इसमें चारों लिविंग हो जाते हैं अगर ऐसा होता तो शुरुआत में अगर बोलें कि इनिशियल स्टेज में अगर हम बात करेंगे तो सारे के सारे जो टिश्यू होते हैं कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। लेकिन हम फ्लोएम फाइबर की बात करें, ये बाद में कैसा हो जाता है, डेड हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है, ठीक। यहाँ देखो करें एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लॉस देयर प्रोटोप्लास्ट एंड बिकम डेड, और ये डेड हो जाता है, लेकिन शुरुआत में मानेंगे तो सबके सब लिविंग है। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला, फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली, इसको रस्सियां बनाने के लिए यूज करते हैं। इसको किस लिए यूज करते हैं, रस्सियां बनाने के लिए यूज करते हैं, ये भी पूछा गया बच्चे, को भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट।
ये आ चुका है ना। फ्लोएम फाइबर जो होता है, जिसे जूट पूछते हैं कि जूट क्या है, झूठ नहीं, जूट। जूट क्या है, क्या बताया गया, फ्लोएम फाइबर है कि बास्ट फाइबर है? दोनों है। अरे भाई फ्लोएम फाइबर ही तो बास्ट फाइबर है, फंस गए यहीं पे। देखो कह रहे हैं कि फ्लोएम फाइबर जो होता है, ठीक है, जो जूट बोले, ये फ्लैक्स बोले और हेम्प बोले। हेम्प बोलते हैं तनई को, क्या तनई जानते हो ना, सन 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 तनई जैसे होता है। अरे कोटोलेरिया जेंसिया बोलते हैं इसको, तनई को कोटोलेरिया जेंसिया। यहाँ देखो, तो जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, ठीक है। ये कैसे होता है, अरे अनई सनई छोड़ो, लेकिन ये एग्जाम्पल याद रखिएगा रखिएगा कि जो जूट फ्लैक्स और हेम्प होते हैं, ये फ्लोएम फाइबर होते हैं या बास्ट फाइबर होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। वैसे तुम लोगों को कोई भरोसा तो है नहीं, तो लिखवा ही दे, ठीक है। जहां जहां मैंने मार्क किए हैं, कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं और जो कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे ये कंपानियन सेल वाला जो मुझे लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको इस बार मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी जो ये क्वेश्चन मैंने बताया ये पूछ चुके हैं, ठीक है। बाकी जो ये वाला क्वेश्चन ये भी आ चुका है, एल्बुमिनस सेल और सी सेल वाला। इसका मतलब नंबर आपका इसी बार इसका है, ठीक है। कंपानियन सेल का मेन काम क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो कंपानियन सेल में देखो पी लगा हुआ है, पी से कंपानियन और पी में प्रेशर ग्रेडियंट भी है। तो हल्का इसको मैच कर लेना, इसको बोलो क्या क्या करियो, हाँ बोलो। हाँ उधर ही देख रहे हैं, इधर देखिए, ध्यान कहाँ है, इधर देख, हाँ बोलो। क्या बच्चे, अरे एक लोग बोलो यार, हाँ फ्लैक्स, ये फ्लैक्स, फ्लैक्स एक तरीके से कह सकते हो ये फाइबर होते हैं। जैसे मतलब लकड़ी, आपने तनई देखा है, तनई देखा है, देखा है, ये देखो, बस सर तो कह रही है, तनई होता है। जैसे कि इसको, आई होप, देखो देखो उधर आरती बनती है इसकी। इसको काटते हैं लोग, काटने के बाद जो है इसको ले जाते हैं गट्ठर बना के नदी में डुबो देते हैं। नदी में डुबोने के बाद कीचड़ से दबा देते हैं उसको, दबाने के बाद करीब क्या है, देखियो कभी, नहीं देखियो, ये भी नहीं देखा है, क्या देखा है हाँ उसकी फूल जो फ्लावर सब्जी भी बनती है, हाँ। और उसके बाद इसको 1 महीने बाद निकालते हैं तो ये बनता है, ठीक है। इधर देखो इधर, अरे ठीक है, इधर देखो, ठीक है। वैसे ही मतलब ये है कि सिर्फ फाइबर निकाले तो रस्सी उससे बनाई जाती है, इतना समझो। बहुत ज्यादा ज्ञान हमको भी नहीं। इधर देखो इधर, अरे मेरे, कर लो, यही कर लो, गूगल सर्च करते रहो, उसमें पीएचडी कर डालो सनई में यही आएगा नीट में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अरे यार तुम लोग समझते नहीं हो, हद हो जाती। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, बात नहीं, कि जो जूट है, फ्लैक्स है, हेम्प है, ये है क्या, फ्लोएम फाइबर है या बास्ट फाइबर है, खत्म। मैं इतने में पूछ जाएगा, इतने याद रखो, ऑलरेडी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, हल्के मत लो। इधर देखो, इतना याद कर लो, बहुत, इतना तो रहता नहीं दिमाग में, ठीक है। फिर से देखो बच्चे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। देखो बात नहीं करो, तो आपने इधर क्या देखा, देखो ये जो जिम्नोस्पर्म होता है, बात नहीं करो, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें क्या एब्सेंट होता है, यूट्यूब और कंपानियन सेल। एक बात तो याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ देखो, मैच्योर जो यूट्यूब होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एक बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो कंपानियन सेल पेनकामेटा से तो पता ही है आपको, और क्या काम करेगा वो भी आपको पता है, ठीक है। फ्लोएम पेनकामा लिविंग होता है, काम उसका वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पेनकामा में पढ़ा था, क्या, फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये प्लाज्मोडेस्माटा अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है। दूसरी बात एक चीज याद रखिए कि जो फ्लोएम पेनकामा होता है ये मोनोकाट में अब्सेंट होता है। फ्लोएम पेनकामा क्या होता है, मोनोकाट में अब्सेंट होता है, ठीक, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। दूसरी बात, फ्लोएम फाइबर बताया, इसको बास्ट फाइबर बोलते हैं। उसमें एग्जाम्पल जो खास को ध्यान रखिएगा, ये निडिल लाइक होता है, इसमें जूट, फ्लैक्स और हेम्प जो होता है, इसको हम लोग बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और एक हमने बताया था फ्लोएम फाइबर के बारे में कि वो प्राइमरी फ्लोएम में अब्सेंट होता है लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है, एक बात तो ये बताया हमने। दूसरी बताया कंपानियन सेल का काम क्या है, अमरीन,
अरे सॉरी दीपांकर, कंपाउंड सेल क्या काम करता है? अब देख के ही बता दो। बताओ बताओ, कंपाउंड सेल क्या काम करता है? नहीं पता, देखो ये हालात है, नहीं पता है, फिर भी निशान बेटा मार खा जाओगे तुम, बाहर कर देंगे तुम्हें। जितने सीधे दिखते उतने है नहीं, तुम्हारा कुछ बात करोगे तो सोचो क्या करेंगे हम, मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं। बताओ साकिब, कंपानियन सेल का क्या काम है? मान लो ये एग्जाम में आ गया, बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम में आएगा, तब भी तुम लोग को होश हवास नहीं है, सो रहे हो। बताओ विकास, आए कुछ? प्रेशर ग्रेडियंट, तुरंत चटके मारे, इंतजार कर रहा था मेरे से कब पूछेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट बच्चे, आप नहीं पढ़ो, दूसरा ले जाए क्वेश्चन, क्या फायदा होगा? और लिख लो इसको, आएगा ये, ठीक है? अच्छा छोड़ आना वहां पे, क्या करेंगे हम सब, ठीक है? चलो ये हो गया बच्चे, और ये तो कई बार रिपीट किया, ये तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पता ही होना चाहिए कि जूट, फ्लैक्स और हेम्प क्या है, तो क्या बताओगे? फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर, दो में से एक आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक? गड़बड़ मत कर देना, पाप पड़ेगी, इतनी बार मैं चिल्ला रहा हूं। देखो अब आते हैं आगे, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है? यही भूल गए, मैथमेटिक में और परमानेंट। परमानेंट में कौन कौन? अरे यार, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कितने थे? 3। तो हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं, सिंपल की कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स में जालम की फ्लोएम, आसमाया ना। ये चीज ध्यान रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब हो ही गए, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। देखो अब देखो आते हैं आगे, फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर, बच्चे बहुत टिपिकल पढ़ता है, लोग उसको छोड़ देते, सबसे हालत इसी में खराब होती है बच्चों की, बाकी सब कर ले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं यार पता नहीं क्या है इसमें, समझ में नहीं आता है। देखो छोड़ना नहीं है, या देखो अब कह रहे हैं कि डेट, so phloem fiber of jute, flax and hemp are used commercially. The first form primary phloem consist of, अब देखो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसकी बात करें, नैरो स्यू ट्यूब पाया जाता है। क्या? नैरो स्यू ट्यूब पाया जाता है। स्यू ट्यूब तो होता ही है, लेकिन कैसा होता है? नैरो होता है। कैसा होता है? नैरो। यहाँ देखो कह रहे कि एंड एज रिफर्ड एज प्रोटोफ्लोएम, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोफ्लोएम। तो पहले जो फ्लोएम बने उसे बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम, एंड द लेटर फॉर्म फ्लोएम आर बिगर। तो बाद बनता कैसा होता है? बिगर सी ट्यूब होता है। अच्छा सी ट्यूब के बेस से भी डिफाइन हो गया, एंड रिफर टू एज मेटाफ्लोएम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मेटाफ्लोएम में जो सी ट्यूब होता है, बिगर होता है कि स्मॉलर होता है? तो मेटा बाद में बनता है, मेटा बाद में बनता है, बाद में बनेगा तो कादेश बनेगा, और कादेश बने मतलब बिगर बनेगा। थोड़ा सा ऐसे सेंस लगा सकते हो इसको कि जो बाद में फ्लोएम बनता है, ठीक है, मेटाफ्लोएम बनता है, तो बताओ उसमें जो सी ट्यूब होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? क्या बताओगे? बड़ा होता है। मेटा का मतलब ही बड़ा होता है, मेटा है। हालांकि मेटा के कई सारे मीनिंग है, ठीक है। तो फिलहाल ये, तो मेटा फ्लोएम में कैसा होता है? सी ट्यूब बड़ा होता है। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा तो यही आपसे पूछ सकते हैं, किसके सी ट्यूब के ऊपर पूछ सकते हैं कि बताओ किसमें नैरो होता है, किसमें बिगर होता है, ठीक है। तो नहीं पता होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। और प्रोटोफ्लोएम है, प्रोटो मतलब पहले, जल्दी बनेगा तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, यानी कि छोटा होगा नैरो। थोड़ा सा दिमाग कॉमन से लगा के इसको ऐसे सही कर लेना, ठीक। यहाँ देखो क्वेश्चन सही कर ले जाओ, क्या करना है, इसे पीएचडी थोड़ी करना है। देखो तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक क्या? परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ रहे थे? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमने कौन से पढ़े? हमने जालम पढ़े और फ्लोएम पढ़े। जालम में कितने ऐसे थे जो लिविंग थे? एक, ठीक है। और जालम का कौन सा पार्ट जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है? वेसल होता है। कौन सा? वेसल होता है, ठीक है। और फ्लोएम में कौन सा पार्ट है जो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है? कंपानियन सेल। और एंजियोस्पर्म में कौन सा पार्ट है जो एब्सेंट होता है फ्लोएम का? अरे सॉरी, मोनोकार्ट है, पेनकाइमा, पेरेनकाइमा। कौन सा पेनकाइमा? फ्लोएम पेनकाइमा। फ्लोएम पेनकाइमा जो है ये एब्सेंट होता है किसमें? मोनोकार्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जालम बताया था उसमें सी ट्यूब और कंपानियन सेल नहीं पाए जाते शीतल, तो पाया क्या जाता है इसकी जगह? बोलो। सो रही है, झाक रही थी, झुकी जा रही है, इसलिए कुछ पढ़ रही है। बताओ, कल ही बताओ। ऊपर नजरें सामने होनी चाहिए। हाँ बोलो। हाँ, एल्बुमिनस सेल और सी ट्यूब की जगह सी सेल, और कंपानियन सेल की जगह, बस इतनी सी बात।
ठीक है। देखो अब हम लोग करने जा रहे हैं, देखो जिस चीज पढ़ते जा रहे दिमाग में रखते क्योंकि बिखर जाएगा लास्ट तक आते आते, बट बिखरने नहीं देंगे। यहाँ देखो अगला हमारे पास है टिश्यू सिस्टम। क्या बताया आपने? पहले हम लोगों ने पढ़ा सेल, सेल के बारे में पूरी स्टडी कर ली। सेल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आर्गन या टिश्यू सिस्टम भी बोल सकते हो। आर्गन को टिश्यू सिस्टम भी बोल सकते हो। तो आप बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू सिस्टम। देखो यहाँ पे we are discussing type of tissue based on the type of cell present. Let us now consider how tissue vary depending on their location in the plant body. Their structure and function would also be dependent on the location. On the basis of their structure and location, there are three type of tissue system. ये लाइन थोड़ा सा है। On the basis of their structure and location, structure के बेस पे और लोकेशन के बेस पे तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। कितने टाइप के? स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे। देखो यहाँ पे क्या है, देखो दीज आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला है एपिडर्मल, दूसरा है देखो ग्राउंड या इसी बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। एंड तीसरा है उसको बोलेंगे वेस्कुलर या बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, खासतौर पर ध्यान रखिए। किस बेस पे है ये है स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे। किसके बेस पे? स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे तीन टाइप के हैं। पहला कौन बताया हमने? देखो एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड या फंडामेंटल। ग्राउंड या फंडामेंटल, ग्राउंड या फंडामेंटल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और तीसरा हमने क्या बताया? देखो वेस्कुलर। कौन सा है? वेस्कुलर, ठीक है। क्या है? वेस्कुलर, ठीक है। ये देखो क्या है? वेस्कुलर। ये क्या है? एपिडर्मल। ये क्या है? ग्राउंड, ठीक है। क्या है? ग्राउंड। तो ग्राउंड, एपिडर्मल और वेस्कुलर। वेस्कुलर का नाम ही क्या? कंडक्टिंग, तो याद ही रहेगा। और ग्राउंड का दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल। ये भी आपको याद रहेगा। ग्राउंड यानी कि बेसिक, फंडामेंटल, है ना। तो कहीं ले जाओगे तो इसको याद रखिएगा। ये हमने बताया कौन से? टिश्यू सिस्टम। ये है टिश्यू सिस्टम। तो ये हम लोग तीन टाइप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो एपिडर्मल। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? एपिडर्मल। देखो देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग। क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। पूरी प्लांट बॉडी सबसे आउटर मोस्ट वाला पार्ट होता है वो एपिडर्मिस की बनी होती है। एपिडर्मल जैसे छाल, लकड़ी में नहीं तो छाल जो होती है बाहर की, किसका बना होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल। और क्या क्या होता है जरा देखो उसमें। करेक्ट, कंप्राइजेस इसमें होता है एपिडर्मल सेल होता है। और क्या होता है देखो, और इसमें होता है स्टोमेटा होते हैं। और क्या होगा? एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे। एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। और एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या क्या आएगा बच्चे? जैसे ट्राइकोम होता है और हेयर्स होते हैं। ट्राइकोम कहाँ पे? स्टेम में। हेयर कहाँ पे? रूट में। रूट, हेयर, उसमें यूनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर? दोनों यूनिसेलुलर होता है। ट्राइकोम मल्टीसेलुलर है, लेकिन जो रूट हेयर होता है यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर किस जोन से निकलते हैं? जोन ऑफ इलॉन्गेशन की मैचुरेशन? मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ देखो तो कह रहे जो ट्राइकोम आपने देखा होगा, जो स्टेम होता है हल्के हल्के हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखा है? खासकर मकोई वगैरह प्लांट में, थोड़े हर्बेसियस प्लांट ज्यादा दिखता है आपको, वो क्या होता है? ट्राइकोम होता है। ट्राइकोम हमेशा स्टेम में पाया जाता है। कहाँ पे? स्टेम में, ठीक है। और क्या काम करता है ये? ट्रांसपिरेशन लॉस, ट्रांसपिरेशन जो पानी लॉस होता है उससे बचाने का काम करता है। कौन? ट्राइकोम। तो ट्राइकोम वहां पे है। दूसरा देखो यहाँ पे हेयर, मतलब रूट हेयर, ये वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। कौन? हेयर। तो अगर आपसे पूछे कि जो ट्राइकोम और हेयर ये क्या है? ये एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं। क्या है? एपिडर्मल अपेंडेजेस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। और एक है स्टोमेटा हो गया। अब देखो कह रहे हैं यहाँ पे, देखो कह रहे कि जो एपिडर्मिस है ये तो पता ही है आपको, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, प्राइमरी प्लांट बॉडी की, तो पता ही है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्ट लिखा है, छोड़ो इसको। तो इस चीज ध्यान रखिएगा कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें पढ़ना है खासकर तीन बातें। पहला देखो क्या है? एपिडर्मल सेल। दूसरा क्या बच्चे? स्टोमेटा। और तीसरा क्या है? एपिडर्मल अपेंडेजेस। और एपिडर्मल अपेंडेजेस में कौन कौन है बच्चे? ट्राइकोम कहाँ पे? स्टेम में। और हेयर कहाँ पे? रूट में। इसको बोलते हैं रूट हेयर, जोन ऑफ मैचुरेशन से निकलेंगे।
हम लोग पढ़ रहे हैं द टिश्यू सिस्टम, टिश्यू पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम में कितने टाइप बताए हमने, वेज से याद बताया था यहाँ पे, वी फॉर वेस्कुलर, ई फॉर इपिडर्मल और जी फॉर ग्राउंड या फंडामेंटल। सबसे पहले इपिडर्मल बताएं, इपिडर्मल में कितने पार्ट बच्चे, 3, इपिडर्मल सेल, स्टोमेटा और इपिडर्मल एपेंडेजेस। और इपिडर्मल एपेंडेजेस में कौन कौन है, ट्राइकोम, स्टेम में, हेयर, रूट में। ठीक, ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। टिश्यू सिस्टम आ जाते हैं आगे, ऐसे दिमाग में रखिएगा, ऐसे हम आपको रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको पूरा दिमाग में चीजें होनी चाहिए, तभी एग्जाम में कर भी पाओगे आप। ठीक है, तो स्यू ट्यूब किसमें ब्रॉडर होता है, किसमें नर्वर होता है, बताओ, मेटाफ्लोएम की प्रोटोफ्लोएम में, मेटाफ्लोएम में कैसा होता है, हाँ, थिकर, बिगर, बिगर, बिगर है ना, बिगर। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्टोमेटा का। क्या स्टोमेटा एपिडर्मल एपेंडिसेस का पार्ट है क्या, कहाँ है, नहीं है भाई, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। एपिडर्मल एपेंडेजेस में 2 ही आते हैं, कौन कौन, ट्राइकोम और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, उसमें आया? देखो, तो कह रहे हैं आप देखो स्टोमेटा बताया था, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, विद बीन शेप गार्ड सेल, इसमें कैसे होते हैं, देखो ये देखो इधर, बीन शेप या किडनी शेप भी कह सकते हो, ये क्या है, गार्ड सेल है, क्या है, गार्ड सेल, बीन शेप गार्ड सेल। यहाँ देखो इसका तरफ, ये कैसे डंबल होता है लाइक टू डंबल। और ये कह रहे हैं कि कहाँ पाए जाएंगे, देखो ये स्टोमेटा विद बीन शेप गार्ड सेल। दूसरी बात करें हम यहाँ पे, देखो ये डंबल शेप होते हैं गार्ड सेल, ये पाए जाएंगे किसमें, मोनोकार्ड, किसमें, तो मोनोकार्ड की बात करें तो बीन डंबल शेप होता है, और डाइकॉर्ड की बात करें तो कैसा होता है, बीन शेप होता है या किडनी शेप होता है, उसमें आया? ठीक है, चलो अब आते हैं इसके ऊपर। कह रही कि अरेंज सेल विच फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर, एपिडर्मल इज यूजुअली सिंगल लेयर एपिडर्मल सेल। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एपिडर्मल, जाहिर सी बात कितने लेयर की होगी बच्चे, सिंगल लेयर की होती है, कितनी, सिंगल लेयर। देखो इसको करते करते आपका पूरा जो एंड्रोपी पूरा आपको याद करवा देंगे। देखो यहाँ पे, फिर जो एपिडर्मिस है कितने लेयर के बच्चे, सिंगल लेयर का है। एपिडर्मल सेल आर पेनकाइमेटस, लिविंग के डेट बताओ, है लिविंग है। एपिडर्मल सेल कैसी है, लिविंग है, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। लिविंग होगा तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही, चाहे थोड़ा बहुत हो ज्यादा हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल होता है, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म lining the cell wall and large vacuole होता है। The outside of the epidermis is often covered with waxy thick layer called the cuticle। यहाँ देखो, ये जो आउटसाइड लेयर होती है वैक्सी थिक लेयर की कवर होती है, तो बोलते हैं क्या, क्यूटिकल, क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। क्या काम करता है ये, जो वाटर के लॉस को रोकने का काम करता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, ठीक है, रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, क्योंकि रूट से कौन सा ट्रांसप्रेशन हो जाएगा, है ना, इसलिए क्यूटिकल वहां क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट, अब देखो क्या पढ़ा हम लोग, स्टोमेटा ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट था। तो पहला बताया था कौन सा, पहला कौन सा, एपिडर्मल एपेंडिजेस था, दूसरा क्या था, स्टोमेटा था, एक और था कौन, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। ठीक है, देखो फिर स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ये कहाँ होता है बच्चे, ये होता है लीव्स में। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और क्या काम करता है स्टोमेटा, ट्रांसलेशन को रेगुलेट करता है, साथ साथ गैसियस एक्सचेंज को, CO2 अंदर O2 बाहर। यहाँ देखो, ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप सेल, और एक जो स्टोमेटा होता है, स्टोमा लिखा हुआ है, स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप सेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो गार्ड सेल। मोनोकार्ट में भी होगा, डाई कार्ट में होगा, थोड़ा सा शेप अलग अलग होगा, ठीक, बीन शेप होता है, ठीक है, गार्ड सेल होता है स्टोमेटा। कह रहे यहाँ पे विच इंक्लोज स्टोमेटल पोर, और स्टोमेटल पोर को क्या करता है, इंक्लोज करता है। देखो ये लिखा है सेंटर वाला, क्या है, स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल पोर को चारों तरफ से कवर करने का काम करता है, ठीक। अब अगर देखो यहाँ पे स्टोमेटल पोर, इन ग्रासेस, अगर हम ग्रास की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डंबल सेल, ये भी कई बार पूछा गया है।
कि डंबल शेप स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे, तो क्या बताओगे, ग्रासेस में। कहाँ पे, ग्रासेस। ये देखो इधर, ठीक है, डंबल शेप। और देखो द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल, जो आउटर वॉल होता है गार्ड सेल की बात कर रहे हैं, ये देखो ये। इसके बाद कौन सा देखो, सब्सिडी सेल यहाँ देखो दिया है, कह रही आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर से दूर, आर थिन, ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं। ठीक, यहाँ देखो ये स्टोमेटल पोर है, तो यहाँ पे कैसा है, थिक है, और किनारे वाला कैसा है, तो आउटर वाला कैसा है, पतला है, और अंदर वाला कैसा है, थिक है, यानी कि मोटा है यहाँ पे। ठीक, तो अंदर वाला थिक है, बाहर वाला थिन है। देखो यहाँ पे कह रही कि थिन एंड इनर वॉल, यानी कि टुवर्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन, तो इनर वॉल वाला जो होता है काफी ठीक होता है। कैसा होता है, ठीक होता है। और देखो यहाँ पे दूसरी बात कह रही द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट, इकलौता ऐसा सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। माया, इकलौता ऐसा सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नॉर्मली आपको सेल में क्लोरोप्लास्ट नजर नहीं आएगा। देखो द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। इंपॉर्टेंट है ये, और इसके लिए इंपॉर्टेंट आयन होता है कौन सा, पोटेशियम। पोटेशियम आयन काफी अच्छा रोल प्ले करता है इसमें, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है, देखो तो गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो ओपनिंग क्लोजिंग में रेगुलेट करने का काम करता है। समटाइम a few epidermal cell in the vicinity of the guard cell, मतलब नजदीक रहती है, vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cell। तो गार्ड सेल की कुछ सेल होती हैं जो स्पेशलाइज हो जाती है, और स्पेशलाइज होने के बाद ये बनाती है क्या, सब्सिडी सेल। सब्सिडी सेल का मतलब होता है सहायक, सपोर्ट करने वाली, गार्ड सेल को सपोर्ट करने वाले, है कि नहीं। नेता मंत्री एक ही होते हैं, चमचे बहुत सारे, चमचे कलछुल चम्मच बहुत सारे होते हैं, नेता सिर्फ एक ही होते हैं। देखा देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे गार्ड सेल हो गए यहाँ पे, और गार्ड सेल के सपोर्ट करने वाले क्या बोलेंगे, सब्सिडरी सेल। क्या, सब्सिडरी सेल। और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो ये है, देखो क्या कह रहे हैं, स्टोमेटल एपर्चर नंबर 1, गार्ड सेल नंबर 2 एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, इनको मिला के हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आते हैं बच्चे, बताओ। क्या स्टोमेटल एपर्चर आता है, स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल, साथ में सब्सिडी सेल, मतलब ये स्टोमेटल पोर, इसी को एपर्चर हम लोग बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये है, और ये क्या बनाएगा बच्चे, स्टोमेटल एपरेटस। क्या, ये इंपॉर्टेंट है, नार कर लीजिए कि स्टोमेटल एपरेटस में कौन कौन से पार्ट आते हैं, क्या बताओगे, सब्सिडी सेल, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर। ठीक, ये तीनों मिला के हम लोग बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, आया, ये हो गया स्टोमेटल एपरेटस। कोई दिक्कत, तो इसमें मोनोकार्ड में कैसा है, डबल शेप। यहाँ पे कैसा है, हाँ पूछे कौन सा ऐसा सेल है जिसमें स्टोमेटा पाया जाता है, गार्ड सेल। कौन सा, गार्ड सेल। गार्ड सेल की अंदर की लेयर कैसी है, ठीक है, बाहर की लेयर कैसी है, तीन है, बाहर की पत्ती अंदर की, ठीक है, ये पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, और स्टोमेटल एपरेटस में कितने पार्ट हैं, 3 की 4, 3। पहला बताओ सब्सिडी सेल, दूसरा बताओ गार्ड सेल, उसके बाद स्टोमेटल क्या है, स्टोमेटल पोर बोल सकते हो, स्टोमेटल एपर्चर भी बोल सकते हो, जनरल साइंस है इसमें। ठीक है, याद रहेगा इसमें, अगर स्टोमेटल कहीं भूल जाइए। जी फार हो गया गार्ड सेल, और आपको पता है 3 होते ही हैं, और इससे क्या हो गया, सब्सिडी सेल, और दूसरे से क्या हो गया, स्टोमेटल पोर। तो इसको जीएस से थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। तो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन सा आयन सपोर्ट करता है, पोटेशियम आयन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है, एपिडर्मल एपेंडेजेस, नहीं स्टोमेटा पढ़ रहे हैं। एपिडर्मल एपेंडेजेस में 2 पार्ट बताया था, एक बताया था ट्राइकोम, दूसरा हेयर, रूट हेयर, इसे कह सकते हो, है ना। और फिर हमने पढ़ा स्टोमेटा, स्टोमेटा के बाद एपिडर्मल सेल था। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या, स्टोमेटा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। रूट में क्यूटिकल अब्सेंट है, क्या है, अब्सेंट है। और स्टोमेटा का बेसिकली काम है ट्रांसलेशन में, गैसियस एक्सचेंज में सपोर्ट करता है।
क्या करता है, सपोर्ट करता है। डाइकॉट की बात करेंगे तो यहाँ पे पिन शेप, और मोनोकॉट की बात करेंगे तो डंबल शेप। दिस वाज ऑल अबाउट योर एपिडर्मल क्या हाँ ठीक है, स्टोमेटा है ना। देखो, फिर सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स। अब हम लोग बात करें एपिडर्मल सेल, तीन पार्ट थे ना, एपिडर्मल एपेंडेजेस, एपिडर्मल सेल और स्टोमेटा। यहाँ देखो, कहीं जो सेल ऑफ एपिडर्मल मतलब कहीं जो सेल ऑफ एपिडर्मल मतलब एपिडर्मल सेल की ही बात कर रहे हैं, ठीक, तो घबरा मत जाइएगा। सेल ऑफ एपिडर्मल, ये देखो, फिर जो सेल ऑफ एपिडर्मल बीएस नंबर ऑफ हेयर। ये जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मल सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसी को एपिडर्मल सेल भी बोल सकते हो। बहुत सारे सेल क्या होते हैं इसमें, हेयर होते हैं, नंबर ऑफ हेयर। तो बोलते क्या, देखो क्या, द रूट हेयर आर यूनिसेलर। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, इलांगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ये तो आप जानते ही क्या करता है, ठीक है। उसमें ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम। और स्टेम बेसिक क्या बोलते हैं, इसी को ट्राइकोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम, ठीक है। और नॉर्मली कैसा होता है ट्राइकोम, देखो, ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलर। रूट हेयर कैसा, यूनिसेलर, ट्राइकोम कैसा, मल्टीसेलर, है कि नहीं। यहाँ देखो, दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच, किसकी बात कर रहा है, ट्राइकोम की। फिर ये ब्रांच हो सकता है या अनब्रांच हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, स्टिफ हो सकता है, ठीक। दे मे इवन बी सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है, सेक्रेटरी। ये जो ट्राइकोम होता है सिक्रीशन का भी काम करता है, किसका काम करता है, सिक्रीशन का, ठीक है। तो ये सिक्रीशन का भी काम करता है ट्राइकोम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्लांट होता है, उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसमें जो ट्राइकोम सिक्रेटरी नेचर का होता है, याद आ जाए बता दूंगा आपको। देखो, ये ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग, क्या काम करता है, देखो, ट्राइकोम जो है बच्चे वाटर लॉस होने से रोकता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ये काम हो गया इसके, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल हो गया, स्टोमेटा हो गया, और यहाँ पे एपिडर्मल आपके अपेंडेजेस भी यहाँ पे हो गए। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पहला टिश्यू सिस्टम पढ़ा, कौन सा था वो, एपिडर्मल। कौन सा, एपिडर्मल। अभी कौन सा, ग्राउंड और वेस्कुलर। दूसरा हमारे पास कौन सा, देखो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड का दूसरा नाम क्या था, फंडामेंटल। यहां देखो, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, यानी कि एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दिया जाए तो जितना भी टिश्यू होता है वो क्या बनाता है, ग्राउंड टिश्यू बनाता है। बचता ही क्या इसके बाजू बनाएगा, ठीक है। तीन ही पार्ट होते हैं, करें एपिडर्मिस को हटा दो, वेस्कुलर को हटा दो, तो क्या बचेगा, ग्राउंड। ये बढ़िया है, देखो, करेंगे इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेनकाइमा। फिर इसमें सिंपल टिश्यू पाया जाएगा कौन कौन सा, देखो, पेनकाइमा होगा, बिल्कुल, पेनकाइमा होगा, बिल्कुल, स्किनकाइमा होगा, बिल्कुल, यानी कि तीनों टाइप के सिंपल टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है। अब करें कि जो पेनकाइमा होता है, पेनकाइमा करें कि यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कहाँ पाया जाएगा, कॉर्टेक्स में होता है, पेरिसाइकिल में होता है, और पीथ में होता है, एंड मिलियरी रेज में भी होता है। अब इससे काम पता चलेंगे, जो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं खासकर, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे किस टाइप से सेकेंडरी ग्रोथ में इसका यूज होता है, ठीक। देखो, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मिलियरी रेज। तो कह रहे हैं कि ये पेनकाइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। कहाँ होता है बच्चे, ये कॉर्टेक्स में होता है। कहाँ पे, कॉर्टेक्स, देखो, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मिलियरी रेज, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे कि इन द प्राइमरी स्टेम, और कहाँ मिले, देखो, प्राइमरी स्टेम एंड रूट में। तो स्टेम और रूट दोनों में पाए जाते हैं कौन, आपके, और मिलेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और देखो, कह रहे कि इन लीव्स, अगर लीफ की बात करें यानी पत्तियों की बात करें, ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कंटेनिंग सेल, इसको बोलते हैं मेजोफिल। क्या बोलते हैं, मेजोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोफिल। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल क्या बोलेंगे, मेजोफिल। और इसी मेजोफिल में सेल में आप देखेंगे क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर से देखो मैंने क्या बताया,
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कह रहे हैं कि एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़ दिया जाए, जो कुछ बचता हो कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक, दूसरी बात कह रहे हैं कि इसमें तीनों टाइप की सिंपल टिश्यू पाई जाएगी। कौन कौन सी? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्किनकाइमा। ठीक है, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो पेनकाइमेटस सेल की बात कर रहे हैं ज्यादातर कॉर्टेक्स में होगा, पेरिसाइकिल में होगा, पीथ में होगा और मिलिटरी रेज में होता है। किसमें? मिलिटरी रेज में ये पाया जाता है। ठीक, तो क्या होगा देखो यहाँ पे, ये हमारे पास है पेरेन्काइमेटस सेल। क्या है? पेरेन्काइमेटस सेल है, ये देखो पेरेन्काइमेटस सेल। और कहाँ कहाँ मिलेगा देखो यहाँ पे, ये मिलेगा आपका किसमें? कॉर्टेक्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कॉर्टेक्स में। और क्या मिलेगा देखो यहाँ पे? पेरिसाइकिल में। और कहाँ मिलेगा? पीथ में। और कहाँ मिलेगा? पीसीएम। पीसी याद रहेगा। तो ये पीथ हो गया और आपका कौन हो गया? आप देखो पीथ के अलावा पेरिसाइकिल, और कहाँ हो गया? कॉर्टेक्स में, साथ में मिलिटरी रेज में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पेरेन्काइमेटस सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पेरेन्काइमेटस सेल की बात कर रहे हैं। ठीक, देखो आगे। तो हमने पहले पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर पढ़े ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ देखो इधर, ये आएगा आपका हॉट स्पॉट में। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, देखो कह रही कि वेस्कुलर सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू द फ्लोएम एंड जाइलम। बेसिकली क्या होगा देखो, फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें ग्राउंड वाले में, तो ग्राउंड बताया था सारे सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं, याद है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्किनकाइमा। अब ये कह रहे हैं कि जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं। कुछ मैं तो आपने जो पहले पढ़ रखा वही सारी चीजें आ रही हैं दोबारा रिपीट करके, मैं कुछ थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो आगे कह रहे फ्लोएम एंड जाइलम, कह रहे कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम यही मिला के बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या बनाएंगे? वेस्कुलर बंडल। आप याद करिए सबसे पहले वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग कौन से थे प्लांट? टेरिडोफाइट। कौन से? टेरिडोफाइट। यहाँ देखो कह रहे इन डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो डाइकॉट स्टेम होता है बच्चे, यहाँ पे देखो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है? कैम्बियम पाया जाता है। ये देखो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कैम्बियम है। और कैम्बियम जरूरी किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब प्लांट की लंबाई की चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक, उसी की बात करें। देखो इसका मतलब जिसमें कैम्बियम होगा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा, जिसमें कैम्बियम नहीं होगा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। कैम्बियम होगा ये कहलाएगा ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल, अगर कैम्बियम नहीं होगा तो कहलाएगा क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल। पूरा पूरा फिक्स है, यहाँ कुछ जगह मिल जाएगा लेकिन यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगा। ठीक, देखो कह रहे हैं कि कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पॉजेस एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनाएगा? प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम से। कैसे? सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा। यहाँ देखो एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ओपन वेस्कुलर बंडल। माया क्योंकि जो कैम्बियम की मदद से ये सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे? ओपन वेस्कुलर बंडल। यहाँ देखो लेकिन अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में कैम्बियम तो होता नहीं है। जब मोनोकॉट कैम्बियम नहीं होगा तो ये प्राइमरी फ्लो सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो क्या बोलेंगे? क्लोज। यहाँ देखो इन मोनोकॉटिलिडन द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट। मार्क लो, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। Hence, since they do not form secondary tissue, they are referred to as closed. अब चूंकि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बना पाएंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे क्लोज। समझ आया? तो मोनोकॉट में क्लोज। इसी वजह से आपने देखा होगा बांस, बांस देखा है कितना मोटा हो, इतना मोटा होता है कि इतना मोटा होता है? इतना मोटा होता है, इतना मोटा होता है, सिर्फ इतना। बस मैं कुछ इतना मोटा होता है। बांस लंबाई कितनी होती है देखा है कभी? बहुत लंबा बांस होता है। बांस है कैसा? मोनोकॉट। सफेदा देखा? सफेदा
तब तो आपने देखा होगा कितनी लंबाई होती है, लेकिन लंबाई कंपेयर चौड़ाई क्या होती है, लगभग नथिंग के बराबर होती है। ठीक है, ये सब मोनोकाट प्लांट में आते हैं। आप देखो गेहूं का प्लांट, गेहूं के प्लांट को लंबाई से चौड़ाई को कंपेयर करो, तो लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई बिल्कुल पतली सी होती है कि नहीं। तो ये हम लोग किस में आते हैं, मोनोकाट में। धान देख लो, ये भी कैसे होते, पतले पतले होते हैं, है कि नहीं। यहाँ देखो कह रहे हैं कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, चौड़ाई ज्यादा नहीं बढ़ती। देखो when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in a alternate manner, कह रहे हैं कि अगर जो जाइलम और फ्लोएम विद इन ए वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, क्या डिफरेंट रेडियाई, तो क्या बोलेंगे, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल। और कहाँ पा जाएंगे ये, रूट में। कहाँ पा जाएंगे, रूट। यहाँ देखो ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये देखो जाइलम लिखा हुआ है, तो जाइलम का रेडियस अलग है और फ्लोएम का रेडियस अलग अलग है, तो ये सब क्या बोलेंगे, रेडियल। क्या बोलेंगे, रेडियल। तो रात से रेडियल, रात से क्या हो जाएगा, रूट। तो रेडियल टिश्यू सिस्टम कहाँ मिलेंगे, रूट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रूट में मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसको। और देखो यहाँ पे कह रहे इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, कंजॉइंट में दो होंगे, कंजॉइंट में एक ओपन होगा और एक क्लोज हो गया। कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट क्लोज। कंजॉइंट ओपन कहाँ पे, डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म में, और कंजॉइंट क्लोज कहाँ पे, मोनोकाट पे। ये कहाँ मिलेगा बच्चे, मोनोकाट, और ये कहाँ मिलेगा, डाइकॉट। तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। बरगद देख लो कितना मोटा है, कितना पतला है कि नहीं, मोटा पतला। बरगद का पेड़ बहुत ही मोटा होता है कि नहीं, और उसके नीचे से गाड़ियां भी चली जाती है, जैसे कहाँ, कोलकाता में ऐसा ही बना हुआ है। लोग कहते हैं हमने देखा नहीं फिलहाल, देखो। खैर, इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। यहाँ देखो, यहाँ पे इनका रेडियस सेम होता है, इसलिए यहाँ दिखाया गया जितने सर्कुलर में होंगे सबका रेडियस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ देखो इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, और यहाँ पे सेम रेडियस होगी। जैसे यहाँ दिया, इससे दूसरा जो बनेगा तो वैसे यहीं पे आएगा, तीसरा बनेगा यहाँ पे आएगा, मतलब रेडियस क्या होगा, सबका सेम होता है। ये आया पूरा, तो पूरा एक रेडियस में आएंगे। जो इसका लेवल होगा इसका बिल्कुल रेडियस सेम होगा, इसी करेंगे सेम होगा। याद रखो, xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundle. Such vascular bundle are common in stem. यहाँ मार्क करो, देखो कह रहे कि इसको बोलते हैं हम लोग, स्टेम में मिलेगा और कहाँ मिलेगा, लीव्स में मिलते हैं। कहाँ मिलेगा, लीव्स मिलेगा। ठीक है, यानी कंजॉइंट टाइप आपको कहाँ मिलेंगे, स्टेम में और लीव। ठीक है, कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम। ये जो कंजॉइंट वस्कुलर बंडल होता है इसमें क्या होता है, फ्लोएम होता है, लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, और जाइलम के आउटर साइड होता है। यहाँ देखो, ये देखो फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर तरफ है। तो हमेशा जो जाइलम होता है वो फ्लोएम से क्या होता है, सराउंड होता है। जाइलम इज ऑलवेज सराउंडेड बाय फ्लोएम। अगर ऐसा है इसको बोलते हैं कंजॉइंट। क्या बोलेंगे, तो कंजॉइंट मतलब समझाया, अगर जाइलम जो है फ्लोएम से सराउंड है, यानी कि फ्लोएम बाहर है जाइलम अंदर है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंजॉइंट। लेकिन अगर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे हैं, इसको बोलेंगे रेडियल। क्या बोलेंगे, रेडियल। तो रात से रेडियल, रात से रूट। तो रेडियल टाइप कहाँ मिलेगा, रूट में, लेकिन कंजॉइंट टाइप कहाँ मिलेगा, शूट में या लीफ में। बात है कुछ। और यहाँ बताया कि कंजॉइंट अगर कैम्बियम है तो कंजॉइंट ओपन, कैम्बियम नहीं तो कंजॉइंट क्लोज। यहाँ देखो ये होता है सी 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 ओ, बात नहीं करोगे। यहाँ देखो कंजॉइंट क्लोज कैसा है, ये ओपन, कंजॉइंट है क्लोज है, सॉरी कंजॉइंट बताया कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैम्बियम, और कैसा होता है यहाँ पे, ओपन। कंजॉइंट कैसे बने, कंजॉइंट हो और ये कैसा कैम्बियम और कैसा हो जाएगा, ओपन। और यहाँ पे कैम्बियम नहीं तो कैसा हो जाएगा, क्लोज। कैसा हो जाएगा, क्लोज। तो यहाँ पे मोनोकार्ड में क्लोज होता है, यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होगा कैम्बियम होगा तो इसी की मदद से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और जो लिखे हुए हैं कैम्बियम, वास्तव में इसको बोला जाए तो बोलते हैं इसको क्या, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। क्या आपको याद है, पीछे बताया था फैसिकुलर कैम्बियम, इसको कहते बोलना चाहिए इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। और उसके बगल में और भी कैम्बियम पाए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरफैसिकुलर
कैम्बियम, इसी कैम्बियम से बनाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो समझ नहीं आया? सिंपल सी बात पूछे यहाँ पे कि अगर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे क्या बोलेंगे? रेडियल। तो रा से रेडियल, रा से क्या? रूट। अगर फ्लोएम बाहर हो जाइलम अंदर हो तो बोलेंगे कंजॉइंट। कंजॉइंट कहाँ में? मोनोकार्ड में, डाइकॉर्ड में? दोनों में। अगर कैम्बियम है तो कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट कैम्बियम नहीं है तो कंजॉइंट क्लोज। ये कंजॉइंट है और कैसा है? क्लोज है, कंजॉइंट क्लोज। ठीक, कंजॉइंट क्लोज। इसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली आने की संभावना पूरी पूरी है। जब से सिपरेमडी चल रहा तब से क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं लगातार। जानते हो? नाम तो सुना ही होगा। तो हमने टिश्यू सिस्टम बच्चे कितने टाइप पढ़े? 4 की 5? कितने टाइप के? 3। पहला बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा है वैस्कुलर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। हाँ बच्चे, हाँ, कंजॉइंट का मतलब होता है फ्लोएम बाहर तरफ, जाइलम अंदर तरफ। और रेडियल में डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई होगा, कोई भी अंदर बाहर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं वहां पे। समझा? ध्यान रखिएगा। और रेडियल कहाँ होगा? रूट में। ये कई बार पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेगा फिर क्वेश्चन, इसलिए कह रहे साथ साथ क्वेश्चन भी करते चलो, हम तो करवाएंगे। खैर यहाँ देखो, अब यहाँ पे मोनोकाट और डाइकॉट दो चीजें हैं। यहाँ पे देखो, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकाट। फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, रूट, स्टेम एंड लीफ, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर जोन ऑफ दिस ऑर्गन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे डाइकॉट रूट। देखो इसमें सीक्वेंस है, सबसे पहले डाइकॉट रूट, फिर डाइकॉट स्टेम, फिर मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम। ऐसे ध्यान दीजिए। अरे यार मतलब फिर से बोलो, डाइकॉट रूट, ये तो बोला मैंने। अरे यार देखो, ठीक है, देखो देखो, ये डाइकॉट रूट और फिर मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, ये तो है। अरे ये तो बोल रहे हैं, देखो हद हो जाती है। देखो यानी ट्रांसवर्स सेक्शन किसका बच्चे? सनफ्लावर रूट का है। किसका है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद करिएगा, किसका है? ये सनफ्लावर रूट का। कह रहे कि इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो। जैसे मैंने पहले बताया कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी क्या होगी? वो एपिडर्मिस। का नाम ही एपिब्लेमा फ्लो स्टाइल से आ गया। ये क्या है? एपिब्लेमा। मार्क कर लो, यही एपिडर्मिस है। यही क्या है शीतल? क्या है ये? बोल नहीं रहा शीतल, लड़का नाराज हो गया, लड़की लग रहा है। एपिब्लेमा क्या है? एपिडर्मिस है बच्चे। क्या है? नहीं घबरा मत जाना, एपिब्लेमा ही क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। क्या? एपिडर्मिस। मैनी ऑफ द सेल ऑफ द एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। यहाँ देखो, और ये बताया था यूनिसेलुलर रूट हेयर के फॉर्म में भी पाई जाती है। ठीक, जो रूट की पार्ट होगी उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि एपिडर्मिस तो पूरी बॉडी में है। तो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ, याद करिए, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। बताया था कॉर्टेक्स के बारे में, याद है? कह रहे हैं कि सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल। या फिर से दोबारा, कॉर्टेक्स में कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक, देखो इसमें फिगर में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसे इसको अलग कर सकते हैं। देखो ये देखो, ये जो दिया गया बच्चे, देखो ये डाइकॉट रूट है और ये मोनोकॉट रूट है। ये देखो, सबसे पहले क्या दिया? देखो एपिडर्मिस, जो पिंक कलर वाला आपको दिया गया है वो क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस है क्या? किस कलर है? देखें सही हो जाओगे। यहाँ देखो, यहाँ पे, अरे बच्चे ये पूरा लेयर वो चला गया गलती से वहां पे। ये देखो एपिडर्मिस है। यहाँ देखो इधर, ये जो लेयर दिखाई दे जाएगी ये पूरा कॉर्टेक्स का पार्ट है। ये बच्चे क्या है? ये पूरा कॉर्टेक्स में आता है। इसमें आता है कॉर्टेक्स, ये पूरा कॉर्टेक्स में आता है। ठीक, ये देखो
अब कह रहे हैं कि जो ये एपिडर्मल सेल है बच्चे, ये देखो एपिडर्मल जो सेल है इसी से निकलता है रूट हेयर। क्या निकलेगा? रूट हेयर। रूट हेयर काम वही जो आप जानते हैं। उसके बाद मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रूट हेयर एपिडर्मिस से कुछ पार्ट बनाएगा रूट हेयर। एपिडर्मिस के अंदर आओ क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर आओगे सबसे तो यहाँ पे मिलेगा एंडोडर्मिस। जितना भी आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो ये सब किसमें आता है? कार्टेक्स में आता है। किसमें? कार्टेक्स। यहाँ देखो एंडोडर्मिस में एक खास चीज दिख रहा है क्या? इसको बोलते हैं बैरल से। बैरल देखा है? जो गाड़ियां चलती है उस पे जिसपे रोल करता है वो। ठीक है, ये देखो इस टाइप ये देखा है, वाल बेरिंग बोलते हैं कुछ लोग। तो वही चीज बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस टाइप के यहाँ पे ऐसे बना हुआ देखो। तो ये इंडोडर्मिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो इंडोडर्मिस कह रहे हैं यहाँ पे विद इंटरसेलुलर स्पेस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स कॉल्ड द इनर इंडोडर्मिस। और कॉर्टेक्स सबसे अंदर के लेयर, कॉर्टेक्स के सबसे अंदर के लिए क्या बोलते हैं? इंडोडर्मिस। यहाँ देखो इट कंप्राइजेस सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ देखो इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और कैसे होते हैं ये? बैरल शेप। कई बार ये पूछा भी गया है। वो आगे चल के हम लोग जो पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो इसी इंडोडर्मिस में आप देखोगे दो टाइप का मोमेंट होता है। पहला जो चैप्टर का नाम ही क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। जो ट्रांसपोर्ट होता है दो टाइप का, एक होता है सिम्प्लास्टिक और एक होता है एपोप्लास्टिक। ठीक, सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक कैसे होता है बताओ? सिम्प्लास्टिक कैसे होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है उसके माध्यम से होगा। एपोप्लास्टिक बाउंड्री बाउंड्री होके आता है। ठीक है, जो एपोप्लास्टिक होता है, बात नहीं करो, जो एपोप्लास्टिक होता है उसमें आ जाता है एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस बना देता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से जो एपोप्लास्टिक मोमेंट वो सिम्प्लास्टिक हो जाता है। तो वहां पढ़ाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखो कह रहे हैं कि एंडोडर्मिस हो गया। अब दूसरी बात करें, देखो द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्पर्मेबल वैक्सी मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? सुबेरिन। क्या है? सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। आया ये? कैस्पेरियन स्ट्रिप की मदद वजह से जो है पानी का मोमेंट एपोप्लास्टिक नहीं हो पाता है। ये पूछा जाता है किस जगह एपोप्लास्टिक मोमेंट सिम्प्लास्टिक हो जाता है? वो है किसमें? एंडोडर्मिस में। उसकी वजह क्या है? सुबेरिन का पाया जाना। ठीक है, और किस फॉर्म में होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में। इसके बाद कह रहे देखो नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल पेरेनकाइमेटस सेल पाया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पेरिसाइकिल। आपको याद करिए हमने बताया था पेरिसाइकिल कैसा है? लिविंग की डेड। लिविंग होता है ना? यहाँ देखो पेरिसाइकिल, यहाँ देखो ये हो गया पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। करिए इनिशिएशन ऑफ लिटरल रूट, ये पूछा गया कई बार आपसे। देखो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। अगर आपसे पूछे लेटरल रूट का फॉर्मेशन याद करिए। लेटरल रूट पता है? तो लेटरल रूट का फॉर्मेशन लेटरल की सेकेंडरी करिए कि जो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम मतलब जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर कैम्बियम मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो कह रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम की जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय, ठीक है, इसी सेल से होता है। किससे? पेरिसाइकिल से। तो ये कह सकते हो कि लिटरल रूट का फॉर्मेशन किससे होता है? पेरिसाइकिल सेल से। किससे? पेरिसाइकिल सेल से। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ लिटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। दूसरी बात करें जो पिथ इज स्मॉल, ये जो पिथ होता है कैसा होता है? स्मॉल होता है। और यह कह सकते हो इनकॉन्स्पिकुअस होता है। कैसा होता है? इनकॉन्स्पिकुअस होता है। यहाँ देखो दूसरी बात करें यहाँ पे द पेरेनकाइमेटस सेल विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइकॉट रूट। ऐसे डाइकॉट जब स्टेम पढ़ेंगे तो वहां कंजक्टिव टिश्यू की जगह होता है क्या? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो काम वही है लेकिन नाम अलग अलग है। अगर हम रूट की बात करेंगे तो कंजक्टिव टिश्यू, और शूट की बात करें तो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। यहाँ देखो
यानी कि देयर आर यूजली 2 to 4 जालम एंड फ्लोएम, यानी कि यहाँ पे 2 से लेके 4, 2 to 4 जालम एंड फ्लोएम पैचेस। यहाँ देखो कितना दिया हुआ, देखो 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पे 2 से 4 होते हैं जालम एंड फ्लोएम पैचेस। लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप, बाद में एक कैम्बियम रिंग इससे बन जाती है बिटवीन जालम एंड फ्लोएम। कैसे बनती है आगे बताएंगे। यानी कि ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, यही पूछा गया कई बार कि स्टील क्या होता है। देखो कह रहे हैं कि ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, देखो ये है एंडोडर्मिस, इस एंडोडर्मिस के अंदर की सारे लेयर, सारे टिश्यू सच एज क्या क्या, देखो पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, और ये मिला के बनाते हैं क्या, स्टील। क्या बनाती है, स्टील। क्या बनाएंगे बच्चे, स्टील बनाएंगे, स्टील। पेरिसाइकिल, पिथ और वैस्कुलर बंडल ये मिला के बनाते हैं स्टील, ये भी कई बार पूछा गया आपसे। ठीक है, क्या पूछा गया। और अगर आपसे लेटरल रूट का फॉर्मेशन किससे हो तो क्या बताओगे, पेरिसाइकिल से। कहीं तो अलग ही लिख लो ज्यादा अच्छा है। ये भी कई बार पूछा गया कि जो लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, वो कहाँ से होता है, तो क्या बताओगे, पेरिसाइकिल। किससे, पेरिसाइकिल। लेटर समझते हो, इसे नॉर्मल रूट रहा है, जो ये रूट निकलता है ये, इसको बोलते हैं लेटरल रूट। और ये कौन निकालेगा, पेरिसाइकिल। कौन निकालेगा, पेरिसाइकिल। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो जालम और फ्लोएम पैचेज होते हैं कितने होते हैं, 2 से 4। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसमें 2 से 4 है, यहाँ पे 6 के आसपास मिलते हैं। किसके, 6 के आसपास यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। कितने, 6। कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो 2 से 4 है यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा इसमें। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट की करा, एक पॉइंट ये आपका है ना, पेरिसाइकिल से लेटरल रूट बनता है, साथ साथ में कैस्पेरियन स्ट्रिप याद रखिएगा, है ना, बैरल शेप होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ बातें यहाँ कॉमन, देखो यहाँ पे रूट हेयर यहाँ भी है, रूट हेयर यहाँ भी है। देखो कुछ बातें बता दें आपको, इसमें अलग से आपको ध्यान देने जरूरत नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे चल के ये भी टेस्ट में लिख देंगे कि जैसा इसमें वाकई वैसा इसमें भी है। देखो रूट हेयर यहाँ भी है, इपिडर्मिस यहाँ लिखा है, ठीक, कॉर्टेक्स यहाँ पे है, एंडोडर्मिस दिया हुआ है, तो उसके बाद पेरिसाइकिल आ जाएगा। वहां छोड़ देंगे बच्चे, ओनली 5। देखो तो स्टील में क्या क्या बच्चे, देखो स्टील ध्यान रखिएगा, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये क्या बनाता है बच्चे, स्टील। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या कह सकते हो कि एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट, एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट, सही है, सही तो है भाई। एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट कह सकते हो, या पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, पीवीपी, उससे भी बात कर सकते हो, है ना। अगला हमारे पास मोनोकॉट रूट में, खैर इसमें जैसा उसमें बताया उसमें ऐसा ही है, थोड़ा सिमिलर डिसिमिलरिटीज है। क्या देखो, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट, कई तरीके से। इट हैज एपिडर्मिस, नॉर्मल सी बात है, कॉर्टेक्स, नॉर्मल सी बात है, एंडोडर्मिस होगा ही होगा, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव फीवर जालम बंडल। ठीक है, यहाँ देखो एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट कंपेयर करें, जिसमें जालम बंडल कम होते हैं। कितने होते हैं, 2 से 4। यहाँ कितने होते हैं, देयर आर यूजली मोर देन 6, बोलते हैं पॉली और जालम बंडल होता है। और यहाँ कितने दिखाए गए हैं, देखो 8, यहाँ 8 दिखाया गया है। देखो 6 से ज्यादा 8 है कि नहीं। एक चीज ये है यहाँ पे देखो, कह रही है जो जालम बंडल होते हैं यहाँ पे 6 से ज्यादा यानी कि 8 दिखाया गया है। इन द मोनोकॉट रूट में एक विशेषता तो जालम बंडल को लेके है, दूसरी विशेषता और है। देखो इसका जो पिथ होता है बच्चों लार्ज होता है। कैसा होता है, पिथ होता है लार्ज और वेल डेवलप, लार्ज और वेल डेवलप। उसमें कैसा था पिथ,
मोनोकाट रूट में पिथ की बात करें, देखो डाइकॉट स्टेम, मोनोकाट रूट, पिथ जो होता है वेल डेवलप होता है। क्या होता है? पिथ जो होता है वेल डेवलप होता है। आया? ऐसे याद कर लीजिए इसमें। रामदास, राम आश्रय नहीं, रामदास। मोनोकाट रूट, डाइकॉट स्टेम, पिथ कैसा होगा? वेल डेवलप। अब ये बताने की जरूरत नहीं किसमें खराब कंडीशन में होगा, वेल डेवलप पता है तो जो बचेगा। समझ गए ना सारे? तो पिथ लार्ज होता है, वेल डेवलप होता है। मोनोकाट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम ही नहीं है। कैम्बियम है क्या? तो मोनोकाट में ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा बच्चे। तो बेसिकली देखा जाए तो आपको जो डाइकॉट ही पढ़ना है, मोनोकाट में कह देंगे वैसे ही होता है। ठीक, ये कुछ बात याद रखिएगा। आई होप इसमें जो अभी बचा हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट जो अगले टर्न पे होगा यानी कल, तो वो मत छोड़ना। सेकेंडरी ग्रोथ वाला कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, प्लांट की चौड़ाई कैसे बढ़ती है, ये जानने के लिए अगले दिन का वेट करिए। हो गया? बस आज यहीं तक करिएगा।